हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द माउंटेन रिपोर्टर में। आज मैं आपको एसबीआई की तरफ से जो ई मुद्रा लोन जो मिल रहा है उसकी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये एसबीआई का ई मुद्रा लोन जो है, जो 50,000 तक का लोन आपके डायरेक्ट खाते में आता है। और उसके ऊपर का जो 1 लाख, उसके 50,000 के ऊपर जो आपको लेना लेना होगा तो बैंक में जाना पड़ेगा। ये 50,000 तक का अकाउंट लोन अमाउंट आपके सीधे अकाउंट में मिलता है, आ जाएगा। इसकी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले दोस्तों, आपको एसबीआई की इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो कि ई मुद्रा की वेबसाइट है। उसके बाद उसकी जानकारी मैं दूंगा। ये देखो, एक ई मुद्रा की विशेषता है क्या है कि ये उसको कंडीशन दिए गए कि क्या क्या है कि एसबीआई की आपके पास इस लोन के लिए एसबीआई का कम से कम 6 मंथ पुराना बचत खाता, चालू खाता होना चाहिए। और आपको 1,50,000 से 1 लाख तक का अमाउंट मिल सकता है। और उसके जो रिटर्न्स है, जो 5 साल में आपको ये लोन पे करना होगा बैंक को। 50,000 तक का अगर आप लोन उठा रहे हो तो आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उससे अधिक आप लेना चाहते हो तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा। तो मैं आपको प्रोसेस बताऊँ कि कैसा करना होगा। तो पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। तो मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपको अपना ओटीपी डालने के बाद आपको नीचे जो ये आधार है ना, वो आधार डिटेल्स डालनी पड़ेगी। आधार डिटेल्स डालने के बाद दोस्तों आपको एक ओटीपी आएगा। तो ओटीपी डाल के आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके बाद आपका सेविंग अकाउंट डालना पड़ेगा इधर। सेविंग अकाउंट डालने के बाद और लोन अमाउंट डालना पड़ेगा। लोन अमाउंट डालने के बाद आपको प्रोसेस करना होगा। तो जब आप जैसे ही प्रोसेस करोगे तो एक नेक्स्ट स्क्रीन आपके ऊपर दिखेगी। और आपको बाद में इधर आपका पैन नंबर डालना पड़ेगा। पैन नंबर डालने के बाद आपको आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, जो कि आपकी जो शिक्षा है, वो डालनी पड़ेगी। बाद में आपका घर जो कि रेंटल है या आप खुद का है, वो डालना पड़ेगा। आपकी मंथली इनकम और घर में जितने मेंबर है जो कि आप पे डिपेंड है, वो आपको डालना पड़ेगा कि घर में कितने आपके ऊपर निर्भर लोग हैं, उसकी संख्या आपको इधर डालनी पड़ेगी। तो ये सब डिटेल्स आपको भरने के बाद, एक डिटेल्स आपको पहले भरनी पड़ेगी जो कि पैन नंबर है, एकेडमिक है। और उसके बाद आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन और मंथली इनकम, और बाद में आपको आपका कम्युनिटी डिटेल्स डालना पड़ेगा, जो कि आपकी कम्युनिटी में आते हैं, आप माइनॉरिटी में आते हैं कि आपके जो रिलीजन है वो डालना पड़ेगा इधर। और उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी में हो तो आपको माइनॉरिटी डालनी पड़ेगी। ये सब डिटेल्स आपको पहले भरना होगा। अभी ये डिटेल्स भरने के बाद आपको प्रोसेस करना होगा। तो प्रोसेस करने के बाद एक नेक्स्ट स्क्रीन दिखाई जाएगी आपको। सो ये कैटेगरी और माइनॉरिटी कम्युनिटी पहले आपको डालने के बाद आपका बिजनेस होगा, बिजनेस नेम, जो भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है वो बिजनेस का नेम डालना पड़ेगा। जो भी है आपका बिजनेस का नेम जो भी होगा, सर्विसेज ओके जो स्टार्ट करना है। उसके बाद बिजनेस का स्टार्टिंग डेट डालना पड़ेगा कि आप कौन से डेट पे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। उसके बाद एक्सपीरियंस इन लाइन ऑफ ट्रेड, आपको एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा कि कितने साल का आपको इस आपके बिजनेस में आपका एक्सपीरियंस है। कितने भी, 1 साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी आपको एक्सपीरियंस होगा उतना आपको एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस डालने के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आपका बिजनेस एड्रेस डालना पड़ेगा कि
जो आपका बिजनेस आपने जिधर स्टार्ट किया है बिजनेस, तो पिन कोड, उसका एड्रेस सब डालना पड़ेगा, सिटी, बाद में डिस्ट्रिक्ट, बाद में स्टेट, ये सब आपको फील्ड कंप्लीट भरना पड़ेगा कि जो भी ये पिन कोड है, लाइन जो भी है, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको टाइप ऑफ बिजनेस डालना पड़ेगा, जो कि अपना बिजनेस टाइप है, कुछ सर्विसेज है या फिर कुछ ट्रेड का काम है और कुछ दूसरा, जो कि जो भी टाइप का अपना बिजनेस है, वो टाइप का बिजनेस आपको इधर डालना पड़ेगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी कौन सा टाइप का आपका बिजनेस है वो एक्टिविटी डालना पड़ेगा। उसके बाद ओन रेंटल बिजनेस प्रीमाइसेस, आज जो आपका बिजनेस है उधर वो ओन्ड है, रेंटल है क्या, वो आपका खुद की जगह है या रेंट पे दी वाली जगह है, वो डालना पड़ेगा। बाद में रजिस्ट्रेशन विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, ये क्या आपने आपका बिजनेस गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर या उद्योग आधार या म्यूनिसिपल लाइसेंस के साथ संबंध प्रस्थापित है किए है क्या, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। जो भी आपके पास डिटेल होगा, जीएसटी होगा, ग्राम पंचायत, और उसके बाद आपको बिजनेस सेल्स अकाउंट का डिटेल्स देना पड़ेगा, जो कि मंथली एवरेज सेल्स ड्यूरिंग 12 मंथ्स लेस, जो कि 1 मंथ का इधर है ना, 1 मंथ में जितना भी सेल्स हुआ है ना आपका, वो आपको इधर डालना पड़ेगा। बाद में एनुअल सेल्स क्रेडिट टू द बिजनेस, जो कि ईयरली एनुअल आपका इनकम हुआ है सेविंग बैंक में, तो इधर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका बिजनेस अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद बैंक नेम, बैंक वैसे तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद ब्रांच का नेम डालना पड़ेगा और उसके बाद आता है ब्रांच का एड्रेस, ब्रांच का जो भी एड्रेस है ना वो आपको डालना पड़ेगा और ओके करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों ये डिटेल्स फिल करने के बाद विदिन 5 to 10 मिनट में आपके खाते में लोन अमाउंट आ जाएगा। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको आपका आधार नंबर को मोबाइल नंबर अटैच होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द माउंटेन रिपोर्टर में। आज मैं आपको एसबीआई की तरफ से जो ई मुद्रा लोन जो मिल रहा है उसकी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ।